बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तड़प उठेगी, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना शरीफ में एक यहूदी रहता था और उस यहूदी का एक बहुत ही कम उम्र बेटा था। एक दिन यहूदी जो है वो अपने बेटे को कुछ रकम देता है और उसे कहता है कि बाजार से कुछ सौदा ले आओ। बेटा जो है वो घर से बाजार के लिए निकलता है तो रास्ते में बारगाह मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मस्जिद नबवी पर नजर पड़ती है और वो लड़का जब मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचता है तो मस्जिद नबवी के सहन में नूरे महताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उस यहूदी लड़के की नज़रें जब नूरे महताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी तो सब कुछ फना हो गया। वो उस यहूदी लड़के की नज़रें रुक गईं और पलकें जो है वो झपकने का नाम नहीं ले रही थी। उस यहूदी लड़के की बेखुदी का ये आलम था कि उसे अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर ना रही और वो मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल होकर एक कोने में बैठ गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात की तारीकी नजर आने लगी। यहूदी लड़का हुजूर के जलवों में गुम है और बाप घर पर परेशानी के आलम में इस्तराब से चक्कर काट रहा है। लड़का जैसे ही घर आता है तो उसका बाप जो है गुस्से में उसे कहता है कि कहाँ रह गए थे, जो सामान लेने भेजा था सौदा लेकर आए हो या नहीं। तो बेटा कहता है अब्बा हुजूर सौदा तो मैं लेकर आ गया। बाप फिर गुस्से में कहता है कि सौदा कहाँ है। तो बेटा फिर जवाब देता है कि अब्बा हुजूर सौदा तो मैं लेकर आ गया। ये सुनकर बाप ने अपने बेटे पे बहुत गुस्सा किया और उसे सुला दिया। अगली सुबह होते ही वो लड़का उठता है और सीधा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर बैठ जाता है और अब इसका ये रोज का मामूल बन जाता है। एक रोज ये यहूदी लड़का बीमार हो जाता है और बीमार होते होते बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो यहूदी लड़का करीबुल मर्द पहुंच जाता है, यानी मरने के करीब उसकी हालत हो जाती है। हालत ऐसी हो जाती है कि सांसें ना खत्म हो रही हैं और ना ठीक से चल रही हैं। उस यहूदी लड़की का जिस्म कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। आंखें खुली हैं जैसे किसी की मुंतजिर हो और किसी के दीदार के लिए तड़प रही हों। यहूदी बारगाह नबुव्वत में हाजिर होता है और कहता है ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा आखिरी सांसें ले रहा है और आपसे इश्क करता है। मेहरबानी फरमा के कुछ देर के लिए मेरे घर तशरीफ ले चलें, शायद ये उसके हक में कुछ बेहतर हो जाए। नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर यहूदी से ये नहीं कहा कि तुम जाओ हम बाद में आएंगे, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम जो उस वक्त उनके करीब मौजूद थे उनसे कहा चलो अपने आशिक से मिलकर आते हैं। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर तशरीफ़ ले चलते हैं। तमाम सहाबा इकराम उनके साथ साथ पीछे चल रहे हैं। जैसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर तशरीफ़ लाते हैं, यहूदी के घर पहुंचते ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस लड़की के सामने जलवागर होते हैं तो लड़की की आंखें मोहम्मद मुस्तफ़ा के रुख़ अनवर पर जम जाती हैं और सांसें तेज़ होने लगती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के के सहारे तशरीफ़ रखते हैं और उस यहूदी लड़की का सर अपनी आगोश रहमत में ले लेते हैं। सुभान अल्लाह। यहूदी लड़की की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं। नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी लड़के से कहते हैं कि मेरा कलमा पढ़ोगे। वो लड़का अपने बाप की जानिब देखता है तो बाप कहता है कि मुझे क्या देखता है, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वैसा कर ले। हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी लड़के को अपना कलमा पढ़ाते हैं और मुसलमान होते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में उनके रुख़ अनवर का दीदार करते करते उस आशिक की रूह परवास कर जाती है। यहूदी कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप इसे ले जाएं, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, आपका है और आप इसे ले जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इसे उठा कर ले आओ और कुर्बान जाऊं इस यहूदी के मुकद्दर पर जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के चारों यारों ने कंधों पर उठाया हुआ है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे तशरीफ़ फरमा है। क्या मुकद्दर था उस यहूदी लड़के का जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में रंग गया और निजात पा गया। दीद भी हो गई और ईद भी हो गई। आगोश रहमत में कलमा पढ़ते हुए मुसलमान हो गया। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही मोहब्बत, ऐसा ही इश्क करने की तौफीक दे, ऐसा ही जज्बा हमारे दिलों में जगाए, हमारा दिल जो है उनकी मोहब्बत में रंग जाए।